अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शहबाज शरीफ ने गाड़ी की डिक्की में छुपकर सहूलतकारों से मुलाकात की और फिर उनका पैगाम लेकर लंदन चले गए। इस पर काशिफ अली अब्बासी ने जावेद लतीफ को प्रोग्राम में बुलाकर ऐसे कड़वे सवालात किए कि उनकी बोलती बंद हो गई। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। तो हमने सोचा मियां जावेद लतीफ साहब से बात करते हैं, लंदन में मौजूद है और उनसे बेहतर शायद इस वक्त कोई इस पोजीशन में नहीं शायद ना हो, अगर वो देना चाहें तो इन सवालों के जवाब दें। मियां जावेद लतीफ साहब, आप इस वक्त भी लंदन में सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं, जाहिर है मियां साहब से मुलाकात भी होगी। सर, ये जो शहबाज साहब अचानक वापस गए हैं, वापस आए और एक दिन के बाद वो फिर वापस चले गए, बहुत सी खबरें, अगर आप कहें मेरी बात मान लें तो मुझे सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नुसरत जावेद साहब ने कहा कि गुजरांवाला में उनकी किसी से मुलाकात हुई है और बंदे से मुलाकात हुई, उसने कहा भाई से कहो अकल करो, बाज नहीं आ रहा। इस तरह का उन्होंने ये बात कही अपने टीवी चैनल पर। क्या ये बात दुरुस्त है कि मियां साहब ने जो आखिरी बयान दिया कि ये मिट्टी पाव वाली बात अब नहीं होगी, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हो गया मिट्टी पाव, अब मिट्टी पाने वाला मामला नहीं होगा, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। ये वजह कोई इख्तलाफ बना है एस्टैब्लिशमेंट के साथ? ये जुमला, ये बयान के एहतसाब करेंगे पिछली एस्टैब्लिशमेंट का? अगर इसको कोई इस पैराए में देख रहा है तो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। इसकी वजह ये है, ऐसा या 9-10 मई के वाकयात में मुलव्वस जो लोग हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उस साजिशी मंसूबे को पाकिस्तानी कौम के सामने बेनकाब किया जाए तो गलत नहीं है। वजह यह है सर, 9 मई तो सियासी बयानियां है ना, वो तो आप सियासत करेंगे जब वापस आएंगे, लेकिन इस वक्त बात सियासत की नहीं हो रही, इस्टेब्लिशमेंट की हो रही। आपको पता है 2013 की हुकूमत आई और परवेज मुशर्रफ साहब का एहतसाब करने की कोशिश की गई और आपने देखा क्या हुआ। सवाल ये है कि क्या इस वक्त प्रेशर है कि इस बयानिए को बदला जाए? ये ना कहें कि एहतसाब करेंगे। सियासत की बात नहीं है, सियासत करते पाकिस्तान का हमने कचूबर निकाल दिया। लेकिन मियां साहब, इस्लामाबाद की बहस ये है, वैसे ये आपको पता ही होगा, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जो 2017 में हो रहा था वही 2023 में हो रहा है। अगर 2023 में भी आरटीएस बैठेगा तो वो पाकिस्तान के लिए तो ठीक नहीं होगा। सर, एक तो ईएमएस हो गया, मियां साहब आरटीएस नहीं रहा, लेकिन किसी को अंदर डालना, किसी को वापस लाना, किसी के केस माफ कराना, किसी को सियासत से बाहर करना, यही है ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। जो 2017 में आप कहते हैं कि हमारे साथ हुआ, खलाई मखलूक का नारा लगाया गया, तो हालात तो वही हैं। मगर यार मुझे ये बता दो कि क्या 9-10 मई में को जो कुछ हुआ वो सियासतदान करते हैं? मैं आपकी बात सुन के मियां साहब, मुझे ये लग रहा है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ मियां साहब के बयान का, जो बयान उन्होंने जनरल फैज और जनरल बाजवा साहब और जजेस के खिलाफ दिया, और आपका फोकस जा रहा है 9 मई पर। ये ऑलरेडी तब्दीली हमें नजर तो नहीं आ रही बयानिए में? अच्छा, मेरी अर्ज सुन लें। मैं, अगर आप बात कर रहे हैं जनरल फैज की, जनरल बाजवा की, साकब निसार की, या आसिफ सईद खूसा की, या माजी करीब में बल्कि चंद दिनों में रिटायर होने वाले जो साहब हैं उनका भी, ये लोग अगर इंसाफ के तकाजे इनके हवाले से पूरे नहीं किए जाते तो मैंने कहा कि सियासतदान को या सियासी वर्कर को आप कटहरे में खड़ा कर सकते हैं तो इनको क्यों नहीं कर सकते? जिनकी वजह तो इनका एहतसाब होगा। ये नारे से मियां साहब पीछे नहीं हटने, नहीं होना नहीं चाहिए, करना। अब आप मियां साहब ने कह दिया ना 100% लिख के ले लें कि अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, तो आप ये कह रहे हैं कि शुरू होगा इनके एहतसाब से, आर्टिकल 6 के मुकदमे चलाएंगे, जो भी मुकदमात होंगे वो आप करेंगे इनके खिलाफ। अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी अगली तकरीर में दोबारा या जो बयानिया बनेगा पाकिस्तान आके इनका जिक्र ना किया तो ऐसे लगेगा कि शहबाज शरीफ साहब पैगाम लेकर लंदन गए, मियां साहब को कहा सर आइंदा हमने ये बयानिया नहीं बनाना और सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और इसके बाद हम ये जिक्र नहीं करेंगे। डू यू रियलाइज दिस कि इसके बाद अगर आप लोगों ने पोजीशन बदली, मैं एक तजिया दे रहा हूं इस पर। जिस शख्स का नाम नवाज शरीफ है वो कभी अपने मौकफ से पीछे नहीं हटा। सर, लेकिन इल्जाम तो सुप्रीम कोर्ट पर हमले का भी है, नायब पर हमले का भी इल्जाम है, वो सारे हस्बे जायका हमले करते हैं, वो सारों को दूसरे का हमला बुरा लगता है। लेकिन आगे चलते हैं इस पर। आप अगर सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस सज्जाद शाह के हवाले से बात कर रहे हैं तो एक्सटेंशन की तो बात वो कर रहे थे। सर, आप उस हमले को लेजिटिमाइज कर रहे हैं, जायज करार दे रहे हैं कि जायज हमला किया? एक सेकंड, अगर आप उसको हमला कहते हो कि बगैर परमिशन के अंदर चले जाना, तो हाई कोर्ट की दीवारें फुलान दी, जो मसल्ला लोगों को छत पे खड़ा कर दिया, हमला कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर नाफज करने वाले लोगों पे हाई कोर्ट के अंदर, उसको आप क्या कहेंगे? मियां साहब, वैसे आप पहले बंदे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हमले को डिफेंड कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून में, वरना लोग कहते हैं माजी है, गलती हो गई, जाने दें, और टीवी हमला हो। मेरी बात सुन ले मियां साहब, ये हक नहीं पहुंचता कि इन बिल्डिंग्स में दाखिल हो, किसी किस्म की तोड़ फोड़ करे। ये रेड लाइन सबके लिए है, किसी जगह जथा जाए
सब गलत। हमें इस हर ऐसे एक्ट की तनकीद करनी चाहिए या उसको मजम्मत करनी चाहिए, सबको लेना चाहिए। और सर कोई गल नहीं, मेरी गल सुनो, आजकल हालात बदल गए ने, वो हलाल 144 और हराम 144 भी ऐसी देख ली, छोड़ दें, ये एक और बहस है। सियासत में यही होता है सर, जिसकी हुकूमत होती है उसके पास ज्यादा लेवरेजेस होती है। मुझे एक बात बताएं मियां साहब, एक और तनकीद हो रही है आपकी पार्टी पर। आज आपने मियां साहब ने दोबारा 2 जर्नलों का नाम लिया, बार बार लोग चला रहे हैं, हमने भी चलाया कल। मरियम नवाज शरीफ साहिबा से गुजरांवाला में सवाल पूछा गया कि जी आप उस बयानिए पर कायम है जो मियां नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला की तकरीर में दिया था? आगे से जवाब आया नो कमेंट। मसला यह है, लोग कहते हैं कि जनाब जब डील हुई तो आपने उस बयानिए से पीछे हट गए, वोट को इज्जत दो का बयानिया आपने छोड़ दिया, आपने मफामत कर ली, गाड़ियों की पिछली सीटों में बैठकर मुलाकातें की, हुकूमत गिराई, हुकूमत में आए, अब दोबारा आप सियासत में ये कर रहे हो, तो वो नो कमेंट क्या था? उसके ऊपर बात करेंगे, वो बताएंगे कि वो क्यों कहा गया था नो कमेंट? मेरी अब हौसले से बात आप सुन लेना। मैं ये कहता हूं कि गाड़ी के आगे कोई बैठ के जाए, पीछे बैठ के जाए, ये तो सवाल उनसे करें, मुझे कोई इल्म नहीं है कौन बैठा कौन उतरा। अच्छा, आप कह रहे हैं शहबाज साहब से पूछूं, आप डिफेंड नहीं करेंगे उनको? नहीं, मैं जो बात कहने लगा हूं, जो आपका सवाल है, सवाल आपका ये है कि अगर आप गुजरांवाला में या किसी और जगह नाम लेते हैं तो उसके बाद आप खामोश हो जाते हैं, ये आप कहना चाहते हैं? जी, और नो कमेंट का मतलब ये था कि डील हो गई, उन्हीं के साथ डील की, उन्हीं को एक्सटेंशन का वोट दिया। तो सुन लेना यार, सुन ले। एक ताकतवर अदारे के लोगों ने कहा कि हम पॉलिटिकल हो गए हैं। मैं उस फेल की, उस रोल की तारीफ करूं या मैं कहूं कि मैं नहीं मानता? ये सियासी बयानिया लगेगा कि नो कमेंट कर दिया जब दिल किया वोट दे दिया एक्सटेंशन को, जब दिल किया दोबारा नाम ले लिए, आगे वापस आएंगे कहेंगे जनाब मुल्क मुश्किल में है, इस वजह से इसको आगे चला लेते हैं, बाद में देखेंगे जी ये काम बाद में होते रहेंगे। तो आप फिर इलेक्शन के बाद भी ये स्लोगन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और वापस इसके ऊपर होगा कुछ। अगर मान लिया तो अब क्या हुआ है? या तो आप कहेंगे हमने मान के माफ किया, या कहते हैं यार मान तो लिया लेकिन माफी नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्या उन्होंने कहने के बाद उस पर खुद अमल किया? नहीं किया। बात तो ये मैं कर रहा हूँ, बात तो मैं ये कर रहा हूँ कि तो शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाना, आप कह रहे हैं कि उन्होंने पॉलिटिकल होकर उनको वजीर आजम पीडीएम की गवर्नमेंट दे दी, उनको गैर सियासी हो गए, उन्होंने फेवर किया पीडीएम। शहबाज शरीफ साहब जो लंदन वापस आ रहे हैं, अब एक वजह आपको देनी पड़ेगी लोगों को कि क्या वजह हुई कि 2 दिन पहले वापस आते हैं पाकिस्तान, फिर लंदन जा रहे हैं। कोई ऐसी वजह तो बताएं जो लोग सुन के माने कि हाँ ये वजह ठीक लगती है कि मियां शहबाज शरीफ साहब किसी वजह से वापस जा रहे हैं। पहली बात तो क्लियर ये सुन लें कि कोई 21 अक्टूबर में रद्दोबदल डेट में नहीं है। कौम समझती है और हम सब देख रहे हैं कौम के मूड को, कौम की तवक्कुआत को, कौम की आंखों में चमक को देखते हुए हम ये जरूर मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि अगर अल्लाह की रहमत के बाद अवाम हमें मुंतखब करते हैं तो जब आएंगे तो जो तवक्कुआत हमसे लोगों की हमेशा वाबस्ता रही हैं, वो 2013 हो, वो 97 सर शहबाज साहब के वापस जाने का क्या ताल्लुक है इस बातचीत से? मुझे आप अभी तक तसल्ली, मैंने जैसा कहा ना, ये मुझे नहीं जवाब देना, आपने लोगों को जवाब देना है। आपके वोटर भी सुन रहे होंगे, आई एम श्योर बाकी लोग भी सुन रहे होंगे कि मियां शहबाज शरीफ हंगामी तौर पर वापस क्यों गए, इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे। क्या मरियम नवाज शरीफ का, आपने खुद भी कहा, शेड्यूल तय था 4-5 दिन के लिए लंदन आना, वो अपने शेड्यूल के मुताबिक आ रहे, उनको भी कहा जा रहा है कि उनको भी बुला लिया। मरियम औरंगजेब साहिबा की ट्वीट है, मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब शहबाज शरीफ पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बुलाने पर अहम मुशावरत के लिए कल लंदन रवाना होंगे। नवाज शरीफ साहब ने वो उनका पहले से प्लान ट्रिप नहीं था, मियां साहब ने बुला लिया। अब आप उसको बता दें किस खाते में बुलाया है, तो मैं नहीं दस। लोग सुन रहे होते ना, वो कुछ लॉजिक उनको समझ आती है, हाँ ये वजह ठीक है, कुछ लॉजिक नहीं समझ आती कि ये बनती नहीं। बट नाज़रीन, वो शहबाज शरीफ जो 2 दिन पहले लंदन से वापस आए थे, ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई, ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उन्हें 2 दिन के बाद दोबारा से लंदन भागना पड़ गया? इसके पीछे बहुत से तज्जियाकार अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। उनका कहना है कि शहबाज शरीफ की एक अहम मुलाकात हुई है जिसमें शहबाज शरीफ को समझाया गया है कि नवाज शरीफ का मुंह बंद करो, जो ये कहता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा का एहतसाब होगा और वो लोग जिन्होंने मुझे इक्तदार से उतारा उन लोगों का भी एहतसाब होगा। इसलिए नवाज शरीफ की जुबान को लगाम डालो। अगर वो ऐसा ही करते रहे तो पाकिस्तान वापस आने के बाद इक्तदार हासिल करने में उन्हें किसी की सपोर्ट हासिल नहीं होगी। लिहाजा शहबाज शरीफ सहूलतकारों का पैगाम लेकर फौरन लंदन पहुंच गए। अब नून लीग की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को अचानक ही लंदन बुलाया है। लेकिन नाजरीन, सोचने की बात तो ये है कि जो शख्स 2 दिन पहले लंदन से वापस आया हो, अचानक ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई, अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसे दोबारा से लंदन भागना पड़ गया? नाज़रीन, इस वक्त ये जरूर कोई साजिश या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जिसके तहत ये इस मुल्क पर दोबारा से मुसल्लत होना चाह रहे हैं। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।